गॉसिप वाली बहू। यशोदा अपने बेटे के साथ सीतापुर में रहती थी। उसकी बेटी की शादी कुछ ही दिनों पहले प्रीत नाम की एक लड़की से होती है। यशोदा को अपने घर में किटी पार्टी रखने का बहुत शौक होता है। एक दिन उसके घर में पार्टी हो रही होती है। चलिए चलिए आइए, अब सब आ जाइए, हम तंबोला खेलते हैं। प्रीति, ये पेपर सब में बांट दो। जी मम्मी जी। प्रीति सबको पेपर बांट देती है। यशोदा नंबर बोलना शुरू करती है और खेल शुरू हो जाता है। प्रीति ये सब देखकर बोर हो रही होती है। ये मम्मी जी भी क्या बोरिंग किटी पार्टी करती हैं। बच्चों की तरह सबको गेम खिलाती हैं। पार्टी में तो कोई जान ही नहीं है। हर हफ्ते बस तंबोला अंताक्षरी, तंबोला अंताक्षरी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रीति देखती है कि मिसेस उषा का फोन बजता है और वो फोन उठाने के लिए बाहर आ जाती है। अरे, ये मिसेस उषा इतनी परेशान क्यों लग रही है? प्रीति उनकी बातें सुनने के लिए किसी बहाने से उनके पास जाकर खड़ी होती है। उषा अपने पति से झगड़ा कर रही होती है। मुझे नहीं पता, तुम जानो या तुम्हारा काम जाने, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहूं। उषा फोन काट देती है और फिर खेल में शामिल हो जाती है। वाह, ये हुई ना कुछ चटपटी खबर। पार्टी खत्म हो जाती है और प्रीति मिसेस कमला के पास आती है और गॉसिप करना शुरू कर देती है। कमला जी, ये उषा जी तो अपने पति से बड़ी ही बुरी तरह से बात करती हैं। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अरे, अभी इनके पति का फोन आया था तो कहने लगी, मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इतने गुस्से से बात कर रही थी, बाप रे बाप। अच्छा, और यहाँ देखो कैसे शराफत का ढोंग करती रहती है। रुक, मैं अभी ये बात सुषमा और जया को भी बताती हूँ। कमला वहां से चली जाती है। अब आया ना मजा पार्टी का। कमला बाकी औरतों से बातें कर रही होती है, तभी वहां प्रीति आती है। चलो पार्टी में कुछ और जान डाली जाए। वैसे आप लोगों की एक बात तो माननी पड़ेगी, कमला जी सबसे अच्छी बनकर आती हैं। सबसे अच्छा फैशन सेंस तो आपका ही है कमला जी। बहुत थैंक यू सो मच। ये सुनकर बाकी की औरतें जल जाती है और वहां से चली जाती है। देखा कमला जी? हाँ, कैसे तुमने मेरी तारीफ की तो सब जल भुन गई। मुंह पर तो कितना मीठा बोलती है, सब की सब डोगली है, डोगली। तभी प्रीति और कमला के पास उषा आ जाती है। प्रीति कमला की तरफ इशारा करती है और कमला उषा से बात करने लगती है। अरे उषा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति और तुम्हारी ज्यादा बन नहीं रही। अरे संभालो भाई, ये पति की डोर ना हाथों में रखनी पड़ती है, नहीं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या? इस तरह से बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? तभी वहां यशोदा आ जाती है। अरे क्या हुआ उषा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्से वाली तो बात ही है ना यशोदा जी। देखिए तो आपकी पार्टी में किस तरह की बातें हो रही है। ये कमला जी मेरे पति के बारे में न जाने क्या क्या कह रही है। अरे मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला है, इन्होंने ही अपने पति से इतनी बदतमीजी से बात की। अब घर की बातें इतनी जोर जोर से फोन पे करेगी तो क्या होगा? अरे मैं चाहे धीरे बात करूं या पूरे मोहल्ले के सामने, तुमसे क्या मतलब है? प्रीति ये सब देखकर समझ नहीं पाती कि कैसे रिएक्ट करे। बाप रे, ये तो मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। आप लोग प्लीज झगड़ा मत करिए। देखिए, हमारी पार्टी का रूल था ना कि कोई भी बेकार की गॉसिप या बातें नहीं करेगा। फिर उषा जी और कमला जी, आपने ये रूल क्यों तोड़ा? ठीक है यशोदा, अगर मेरी वजह से इस पार्टी में ये सब हो रहा है ना तो मैं चली जाती हूँ। सच तो ये है कि ये सब मुझसे जलती है, मेरे ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से।
हाय राम, कितना झूठ बोल रही है ये कमला। मैं आज के बाद ना किसी भी पार्टी में कभी नहीं आऊंगी। हाँ। अरे हाँ, मैं भी नहीं आऊंगी, समझी। यशोदा ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेती है और उसकी सारी सहेलियां वहां से चली जाती है। प्रीति को ये सब देखकर दुख हो रहा होता है। अरे पता नहीं इन लोगों को अचानक से क्या हो गया। हर बार तो आराम से खेलती थी और इतना अच्छा लगता था। मम्मी जी, सब मेरी गलती है। मैंने ही कमला जी को उषा जी के पति के बारे में बताया था। मुझे आप लोगों का ऐसे हर बार सिर्फ गेम खेलना बड़ा ही बोरिंग लगता था, पर मुझे नहीं पता था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। तुम्हें लगा कि गॉसिप करके तुम माहौल अच्छा करोगी, हैं? ये सब बेकार की बातें करके हमेशा माहौल खराब होता है, समझी। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी दोस्ती टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज से मैं कभी गॉसिप नहीं करूंगी।